हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी पिछले वीडियो में कुछ सिस्टम की बात की थी, जैसे हमारे डाइजेस्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरह से मैंने आपको 4-5 सिस्टम जो एक्सप्लेन किए थे। तो कुछ स्टूडेंट का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि सर टोटल हमारे जो सिस्टम है वो कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे सिस्टम होते हैं, और जो सिस्टम है उनके अंदर मतलब कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, और कौन सा सिस्टम किस हमारे सिस्टम्स के लिए काम करते हैं। तो आज उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हम आपको बता दें, जो हमारे सिस्टम होते हैं वो 11 होते हैं। ये हमने यहाँ लाइन से लिखे हैं 1 से लेके 11 तक। ये 11 हमारे सिस्टम होते हैं। अब हम उसके बाद जानेंगे इन सिस्टम, कौन से सिस्टम में कौन सा ऑर्गन आता है और किस चीज़ में हमारे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, उन सब के बारे में। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है ऑल बॉडी सिस्टम। ऑल बॉडी सिस्टम में हमारा नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, और इंटेगुमेंट्री सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये हमारे 11 तरह के जो सिस्टम्स हैं वो आते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं हिंदी में। नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे सोचने, समझने, हमारे कार्य करने के लिए जो सब हमारा ब्रेन हमको एडजस्टमेंट करता है, उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम में हम स्टडी क्या करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारी स्टडी होगी वो हमारा ब्रेन होगा। ब्रेन के बाद हम स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करेंगे, और उसके बाद जो हमारी पूरी बॉडी में हमारी नर्व फैली हुई होती हैं जो एक दूसरे को सिग्नल करती हैं, उन सब के बारे में हम नर्वस सिस्टम में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे आपको मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे हम सांस अंदर ले रहे हैं और हम सांस छोड़ रहे हैं। तो सांस अंदर लेना और सांस छोड़ने को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और बात करें अगर हम इसमें ऑर्गन कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले हमारा नोज़ आती है, माउथ आता है, हमारा ट्रैकिया आता है, नोज़, माउथ, ट्रैकिया, और हमारे लैरिंग्स हैं, फेरिंग्स हैं, हमारे लंग्स हैं। तो ये सारे जो ऑर्गन हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम जो भी फूड लेते हैं, पानी लेते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, उस सबको हम एक पचाना, जो हमारी एक पाचन क्रिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। तो जो भी हमारा फूड डाइजेशन हो गया, हमारा स्टूल के रूप में बाहर जाता है, या हमारा पानी, लिक्विड, जूस, जो भी हमारा एक यूरिन के रूप में बाहर जा रहा है, तो उन सब के बारे में हम इस डाइजेस्ट सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें ऑर्गन कौन कौन से आते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ आता है, हमारा ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये सब की स्टडी हम डाइजेस्ट सिस्टम में बात करते हैं। फिर हम देखेंगे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम में हम स्टडी करते हैं जो भी हमारे बॉडी के हार्मोनेंस ग्लैंड हैं, जिससे हमारे बॉडी के हार्मोनेंस रिलीज होते हैं, उन सब ग्लैंड्स के बारे में हम इस सिस्टम में पढ़ते हैं। जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में हमारा हार्मोनेंस रिलीज करता है। हमारा पैनक्रियाज है जो हमारा इंसुलिन के लिए हार्मोनेंस रिलीज करता है। हमारा ये थायराइड ग्लैंड होता है जो हमारा थायराइड के लिए इंसुलिन, थायराइड के लिए एक हार्मोनेंस रिलीज करता है। जो भी हमारे जैसे मेल के अंदर हमारा मेल्स हार्मोनेंस जो रिलीज होते हैं, जो फीमेल्स के अंदर फीमेल हार्मोनेंस रिलीज होते हैं, उन सब के में जो हम स्टडी करते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम से बात करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा जो भी मेल फीमेल के प्राइवेट पार्ट होते हैं, उन वाले सिस्टम को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इस वाले सिस्टम में हम स्टडी की अगर बात करें तो इसमें हम जो भी प्राइवेट पार्ट होते हैं लेडीज एंड जेंट्स के, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? तो स्केलेटल सिस्टम आपको बता दूं, वो हम हड्डियों की बात करते होते हैं। जो हमारी हड्डियां हैं जिनको हम बोन कहते हैं इंग्लिश में। तो जैसे अभी ये मेरा हाथ चल रहा है, हम दौड़ते हैं, हम भागते हैं, जो भी सारा काम होता है वो हम
अपनी स्केलेटन, जिसको हम हड्डी बोलते हैं या बोन कहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम स्केलेटन सिस्टम में देखें तो इसमें पहले स्टार्टिंग में जब हम मतलब बेबी छोटा होता है तो 600 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद में जब वो बड़ा होता है तो बाद में अडल्ट्स की जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो 206 होती हैं। तो हम 206 हड्डियों के बारे में स्केलेटन सिस्टम में पढ़ते हैं। उसके बाद हम जानते हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जो भी हमारी हड्डी के ऊपर मास्क लगा है, जो ये मास्क है, ये मास्क है, जो भी जहाँ जो हमारे मास्क लगा हुआ है पूरे बॉडी पे, जिसको हम मतलब 605 मस्कुलर सिस्टम, 605 मांसपेशियां बोलते हैं, 605 मसल्स बोलते हैं, जो हमारे मतलब पूरे एक हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको कवर किया है। और जो भी हमारा मूवमेंट्स हो रहे हैं, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिसमें हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। और मस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सारी मसल्स, हमारा बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, इन सब के बारे में मस्कुलर सिस्टम में जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम हमारा वो, आपको इस यूरिन से ही नाम से पता चलता होगा कि हम इसमें अगर स्टडी करेंगे तो वो यूरिन के ऊपर करेंगे। तो यूरिनरी जो हमारा सिस्टम है, इसमें हम देखेंगे जो हमारा मतलब यूरिन बैग होता है, जिसको हम यूरिन ब्लैडर बोलते हैं, या हमारा यूरेथ्रा होता है या यूरेथर होता है, और जो हमारी किडनी होती है, तो उन सब की जो स्टडी होती है वो हम यूरिनरी सिस्टम में करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम वो होता है जिसमें हम अपने जो भी बॉडी के हमारे लिम्फ नोड होते हैं, जैसे हमारा पेल्विक लिम्फ नोड हो गया, हमारा एब्डोमिनल लिम्फ नोड हो गया, हमारा स्प्लीन हो गया, इन सब के बारे में हम स्टडी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे लोगों की गांठ बन जाती है तो उसका पानी निकालते हैं, तो ये सब हमारा एक लिम्फेटिक जो है वो हमारा एक फ्लूइड होता है जो पूरी बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट होता है। अगर उसकी हम वैल्यू देखें, वो हमारा 20 लीटर्स इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा लिम्फेटिक जो फ्लूइड होता है, जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, वो मौजूद होता है। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगोनोमेट्री सिस्टम। ये सिस्टम में पहले हम बता दें कि ये सिस्टम में अगर हम स्टडी की बात करें तो इसमें हम 3 चीज़ों के ऊपर स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे ईयर्स आ जाते हैं, फिर हमारे नेल आ जाते हैं, और नंबर 3 में हमारी स्किन। तो हमारी इस वाले जो सिस्टम में है वो हमारी स्किन है, हमारे नेल हैं और हमारे हेयर्स हैं। इन 3 चीज़ों के बारे में हम मतलब स्टडी करते हैं। हमारे नेल्स क्यों ग्रो नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, हमारे हेयर्स क्यों गिर रहे हैं, लेयर क्या होती है, फॉर्मेशन क्या होता है, और हमारी स्किन की जो 3 लेयर होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, तो उनकी जो स्टडी होती है वो इस वाले सिस्टम में होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वह सिस्टम है जो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जो एक मतलब पाइपलाइन की तरह काम करता है। जैसे एक मोटर का काम होता है पंप करके उसको वहाँ तक पहुँचा देना, जिसको जहाँ नीड है वो पहुँचा देना। तो ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है वो हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेशन हमें बताता है, कहाँ से हमारी सर्कुलेशन होता है, कहाँ हमारी आर्टरी में कौन सा ब्लड जाता है, कैपिलरी हमारी कैसे एक्सचेंज करती हैं, वेन में हमारी कौन सा ब्लड जाता है, और ब्लड आयोटा से निकलता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से हार्ट्स में आता है, कैसे हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। तो अगर हम इसकी स्टडी बात करें, तो अगर हम स्टडी की देखें तो इसमें हम हार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, हम आर्टरी की स्टडी करेंगे, वेन की स्टडी करेंगे, और उसके बाद हमारी जो कैपिलरी है, तो उन सब चीज़ों की हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बात करते हैं, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी के सर्कुलेशन होता है वो सारा हम कार्डियोवास्कुलर वाले सिस्टम में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ह्यूमन बॉडी के जो 11 सिस्टम हैं वो इस तरीके से होते हैं, और यही हमारे मेन सिस्टम है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है एक आध सिस्टम आपको कहीं 10 सिस्टम भी मिलेंगे, कहीं 9 सिस्टम भी मिलेंगे, हो सकता है किसी 12 सिस्टम भी हो, लेकिन जो मेनली होते हैं वो हमारे ये 11 सिस्टम होते हैं। इस जैसे नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब जैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर आपको कहीं 11 मिलेंगे तो आप वो उसमें क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको 2 भाग में कर देंगे। स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, और एंडोगोमेट्री सिस्टम है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो यही हमारे 11 सिस्टम होते हैं, इन्हीं की हम स्टडी करते हैं, और इससे ऑल ओवर हमारी जो एनाटॉमी है वो कंप्लीट हो जाती है। एनाटॉमी इन्हीं 11 सिस्टम के ऊपर पूरी डिपेंड होती है। जो भी हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसमें यही सारे सिस्टम के बारे में डिस्कस होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।